नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। इस देश की राजनीति में मुद्दा क्या होना चाहिए? महंगाई, कोरोना के लिए फिर बढ़ते मामले, यूक्रेन संकट का भारत पर असर। लेकिन देश में महाभारत किस बात पर छिड़ी हुई है? हिजाब, आजान, हिंदू यात्राओं पर हमले और अब हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का संग्राम शुरू तो किया सांसद नवनीत राणा और उनके एमएलए पति रवि राणा ने, लेकिन उन पर महाराष्ट्र में राजद्रोह लगाने के बाद बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गई है। हनुमान चालीसा को लेकर हो रही इस राजनीति पर आज मैं पब्लिक के सवाल उठाऊंगी, पूछूंगी कि हनुमान चालीसा को लेकर राजनीति की लक्ष्मण रेखा किसने पहले लांघी? क्या नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ राजद्रोह लगना चाहिए था? यही है आज पब्लिक के सवाल। महाराष्ट्र से अमरावती की सांसद नवनीत राणा अपने एमएलए पति के साथ जेल में हैं। उनका आरोप है कि उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया जा रहा। उन्होंने जो चिट्ठी लोकसभा स्पीकर को लिखी है उसमें यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें लॉकअप में पानी मांगने पर पुलिस वालों ने जाति सूचक बातें कहकर अपमानित भी किया। दर्शकों, बीते शनिवार को नवनीत राणा और रवि राणा मुंबई में मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले थे और इसी बात को लेकर उनके खिलाफ उद्धव सरकार ने कानून का चाबुक चला दिया। नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ जो सबसे बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ है वो है राजद्रोह का मुकदमा। महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोर्ट में दलील ये दी गई है कि सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ नवनीत राणा और रवि राणा ने जो नफरत फैलाई है और जिस तरह उन्होंने सरकार को चुनौती दी, उनके खिलाफ आईपीसी का सेक्शन 124A लगाया गया है। राणा दंपति पर राजद्रोह का कानून लगाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, हिम्मत है तो उनके खिलाफ राजद्रोह का केस लगाएं। हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। आपने फडणवीस जी को सुना, लेकिन नवनीत राणा और रवि राणा पर लगे राजद्रोह को शिवसेना जस्टिफाई कर रही है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, हनुमान चालीसा पढ़ना कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन राजनीति के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना और हिंसा को उकसाना कानून के खिलाफ है। चालीसा मंदिर में मूर्ति के सामने पढ़ी जाती है, सड़क पर पढ़ना धर्म के खिलाफ है। ये राजद्रोह ही नहीं, ये ब्लास्फेमी भी है। राजनीति में बड़ा खेल मंशा का होता है, मतलब आपकी मंशा क्या है। सवाल ये उठ रहा है कि नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ राजद्रोह जैसी गंभीर धारा लगी तो फिर राणा दंपति के घर के बाहर हंगामा करने वाले 16 शिव सैनिकों पर सामान्य धाराओं में केस क्यों दर्ज हुआ? 16 शिव सैनिकों को 24 घंटे के अंदर जमानत कैसे मिल गई? नवनीत राणा और रवि राणा के खिलाफ जो केस बने हैं उस पर उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। दोनों ने पब्लिक सर्वेंट पर हमला करने वाली धाराओं में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग हाईकोर्ट से की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता राजनीति में एक्टिव है, उनसे जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है, शक्ति के साथ जिम्मेदारी निभाना पड़ती है। इस बीच महाराष्ट्र की लड़ाई आज दिल्ली तक पहुंच गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने नेतृत्व में बीजेपी के दल ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। पुलिस स्टेशन के बाहर किरीट सोमैया पर
हमले के आरोप है। उसके बाद बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर भी उद्धव सरकार को घेरे में ले रही है। मैंने आपको आज की पूरी कहानी, पूरी खबर बता दी और अब इस खबर को लेकर जो सवाल पब्लिक के हैं उसे आपके सामने रखना चाहती हूं। सवाल नंबर 1, क्या नवनीत राणा, रवि राणा पर राजनीतिक बदला है? सवाल नंबर 2, हनुमान चालीसा के मुद्दे पर राजनीतिक स्टंट कौन कर रहा है? सवाल नंबर 3, महाराष्ट्र के चालीसा विवाद का फैसला दिल्ली से होगा? यही है आज पब्लिक के सवाल और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, शुभ्रांशु राय, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर सईद रिजवान अहमद, वकील हैं, डॉक्टर सीमा मलिक, नेता हैं एनसीपी की, और शुभा राउल, प्रवक्ता हैं शिवसेना की। और मैं सबसे पहले शुभा राउल जी से पूछना चाहूंगी। शुभा राउल जी, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया राजद्रोह का मुकदमा? ऐसे संगीन जुर्म में जिस दिन रवि राणा और नवनीत राणा अपने घर से निकले ही नहीं, उन्होंने चुनौती जरूर दी थी, कहा था जाएंगे मातोश्री के बाहर, पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, लेकिन वहां तो पुलिस ने घेर लिया और सरकार ने परमिशन दी नहीं, वो गए नहीं वहां पर। अब इस देश में सिर्फ ये इच्छा करना या ये कहना कि मातोश्री के बाहर, मुख्यमंत्री के घर के बाहर हम चालीसा पढ़ेंगे, क्या इस पर राजद्रोह का मुकदमा बनना वाजिब है? जी, मेरा कहना है कि राजद्रोह जो लगाया गया है वो 124A कलम, आईपीसी कलम 124A के मुताबिक लगा गया है। अगर आप पढ़े, अगर ये कलम पढ़े तो उसमें लिखा है, अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ लोगों में द्वेष पैदा करने वाले इस तरह के भाषण करते हैं और सरकार को नीचा दिखाने के लिए और कोई कृति करते हैं तो उनको राजद्रोह लगा सकते हैं। अगर नवनीत राणा जी और इन्होंने हनुमान चालीसा कोई मंदिर में पढ़ना है, कहीं श्रद्धा स्थान पे पढ़ना है, तो उसके लिए अगर भाषण किया होता तो हमें मान्य था, वो नहीं, गलत नहीं था। लेकिन जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, शिव सैनिकों को उकसाने के लिए मातोश्री में ही जाके मुझे पढ़ना है, तो ये गलत बात है। उसके लिए ही और महाराष्ट्र की जनता उकसा गई ना, यानी इतना सारा वातावरण खराब किया गया। ये खराब क्यों किया? अगर आपको सही में श्रद्धा होती थी तो आप हनुमान चालीसा घर में या तो मंदिर में जाके पढ़ सकती थी। मुंबई में ढेर सारे मंदिर है, हम दे देते थे परमिशन ना। कोई मेरे घर में आके कुछ पढ़ना चाहता है तो मेरी परमिशन की जरूरत है। अगर मेरे बाजू में रहने वाला भी कोई है, वो बोलेगा कि मुझे आपके घर में हनुमान चालीसा पढ़ना है, तो मेरी परमिशन के बिना नहीं पढ़ सकता ना, तो भी मुझे कोई रोक नहीं सकता। इस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को उकसाया। तो ये राजद्रोह के लिए बरोबर नहीं, तो शुभा जी, मेरा एक छोटा सा सवाल और है। अगर जुम्मे के दिन मुसलमान रोड पर बैठकर पढ़ें तो उन पर भी राजद्रोह लगेगा कि नहीं लगेगा, कि सिर्फ हनुमान चालीसा पर लगता है? हनुमान चालीसा पर नहीं लगा है। नवनीत राणा और रवि राणा के ऊपर राजद्रोह लगा है। हनुमान चालीसा तो हम खुद पढ़ते हैं, लेकिन हमें सीएम के घर में जाके ही पढ़ना है, वो भी राजनीति कहने के लिए पढ़ना है। और उसके लिए पूरा वातावरण अगर हमको उकसाना है तो वो गलत है। हनुमान चालीसा के विरोध में हम है नहीं। अभी देवेंद्र फडणवीस जी बोल रहे थे, लोगों को दिशा भूल कर रहे हैं, लोग गलत बात बता रहे हैं कि हनुमान चालीसा के विरोध में सरकार। ऐसे नहीं है ना, सरकार ने हनुमान चालीसा के विरोध में नहीं है। अगर कोई मातोश्री में आके पढ़ के दिखाऊंगी, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, इस तरह की भाषा होगी। और सीएम के खिलाफ अगर आप बोल रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, तो ये राजद्रोह में बैठता है और ये जायज है। गौरव भाटिया जी, शुभा जी ने पूरे कारण बताए और कहा कि ये एक प्रोवोकेशन था, ये डेयर करने का जो तरीका था ये सही नहीं था। ये हनुमान चालीसा की बात नहीं है, बात ये है कि आप क्या इस तरह से लोगों को उकसाएंगे, ये कहा इस वक्त शुभा जी ने। जवाब दीजिए। देखिए, शुभा जी की गलती नहीं है।
ये शिवसेना अब रही नहीं है। अब ये शिवसेना बदल के शवसेना है, विचारधारा इनकी खत्म हो चुकी है। और मैं क्यों कहता हूं मैं आपको बताता हूं। नाविका जी, आप सोचिए, राज ठाकरे जी कुछ कह दे हनुमान चालीसा का तो उनके खिलाफ राजद्रोह लगाने की हिम्मत नहीं हुई इनकी। नवनीत राणा के खिलाफ हुई। और ये क्या है, हनुमान चालीसा पढ़ना अब घर के बाहर, मातोश्री के बाहर राजद्रोह है। मैडम, मैं आपको पहली जानकारी दे दूं, नाविका जी जब कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछिएगा तो ये सवाल पूछिएगा, ये जो महावसूली अघाड़ी है ना, इसमें आपके साथी है कांग्रेस पार्टी, उनका मैनिफेस्टो अपने हाथ में लेके आया हूं। इन्होंने कहा था कि राजद्रोह खत्म हो जाना चाहिए, इसको हम हटा देंगे, और अब राजद्रोह का मुकदमा लगा रहे हैं। दूसरी बात, बाला साहब ठाकरे जी आज जहां भी होंगे ना नाविका जी, बहुत दर्द में होंगे। उनके सामने अगर मातोश्री के बाहर कोई आता और कहता बाला साहब ठाकरे जी से कहना मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं और मुझे ये लोग रोक रहे हैं, तो बाला साहब ठाकरे जी खुद आ जाते बाहर और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते और कहते किसकी हिम्मत है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से रोक दे। लेकिन अब बाला साहब ठाकरे जी के शब्दों में देखिए, बाला जी ने कहा था हिजड़े झुकते हैं सोनिया के सामने। ये मेरे शब्द नहीं है, शब्दशाह मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूं। अब आजकल कौन झुका हुआ है सोनिया गांधी के सामने मुझे नहीं पता, देश जानता है। तीसरी बात, आज हाईकोर्ट ने जो कहा ना नाविका जी, दो बातें बड़ी अहम कही और ये आईना दिखाया है सोनिया सेना को। पहली बात, उन्होंने कहा जो आपकी धार्मिक आस्था है वो घर पे रखिए। तो मैं वही सवाल दोहराता हूं, ये जो लाखों लाख मुसलमान जुम्मे की नमाज रोड का ट्रैफिक रोक के पढ़ते हैं, राजद्रोह लगा देंगे आज और कल के बीच में, ये विश्वास है मुझे। और दूसरी बात, बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने कहा नाविका जी बड़े पद पे बैठते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी है। उद्धव ठाकरे ने जब योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा था कि जूते चप्पल से मारेंगे उन्हें, तो ये बड़े पद पे बैठा व्यक्ति बोल रहा था। संजय राउत ने अभी पर गौरव भाटिया जी, आज हाईकोर्ट ने रिलीफ तो नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया, कैसे नहीं दिया, ये तो हाईकोर्ट के सामने ही जाना पड़ेगा। लेकिन शुभ्रांशु राय जी कांग्रेस पार्टी से हैं और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप तो कहते थे कि इस देश में एक ही डिक्टेटर है, नरेंद्र मोदी किसी को बोलने नहीं देता, कोई जर्नलिस्ट स्टोरी करता है उस पर मुकदमा हो जाता है, फलाना ढिमका। अब आप अपने मैनिफेस्टो में ये भी कहते थे कि सेडिशन लॉ जो है, राजद्रोह का जो लॉ है, इसे हटा देना चाहिए। आज मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूं कि क्या जो उद्धव सरकार ने किया है महाराष्ट्र में राजद्रोह का मुकदमा, राजद्रोह का एफआईआर करके, क्या ये सही है? क्या कांग्रेस पार्टी इसके साथ है, हां या नहीं? देखिए नविका जी, मैं ना आपकी बात को ही रिप्लाई करता हूं। आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा कि इस देश में एक ही हिटलर है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सत्य है। और अभी आपने एक वर्ड यूज किया कि जिस देखो पत्रकार के ऊपर कुछ केस हो जाता था। उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार को थाने में नंगा कर दिया जाता है, चंदन जायसवाल। वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार ही कर सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार की विशेषता है, हे पत्रकार अपनी कलम मेरे हिसाब से लिखो, नहीं तो मैं तुमको नंगा कर दूंगा। और मजाल है जो तुम्हारी बिरादरी तुम्हारे लिए आवाज। शुभ्रांशु राय जी, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपको मुंबई का सवाल पूछो तो आप उत्तर प्रदेश, पूरे देश का पर्यटन करने चले जाते हैं। सवाल सीधा है, अगर मोदी हिटलर है तो आज उद्धव को हिटलर कहेंगे या नहीं कहेंगे, हाँ या ना? अब मैं नविका जी, आपको दिक्कत है अपने समाज के लोगों की बात करने पे, हम तो करेंगे ही करेंगे। मैं आपका भी दर्द मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। नहीं, अपने समाज की, आपने बिल्कुल फिर से, ये आपका समाज नहीं है, ये पूरा देश आपका समाज नहीं है, सिर्फ मेरा है। आप फॉरेनर हैं, आप विदेशी हैं। थोड़ा अब एक मिनट
गौरव प्लीज चुप रहिए। आप नहीं, सुनिए दूसरी वो बात। मुंबई बिल्कुल आपने में सही कहा एक कि नरेंद्र पत्रकार मोदी को हिटलर जेल है। में डाला था। दलित विधायक जिग्नेश मेवानी को किस केस में आपने आधी रात तमीज को से बात गिरफ्तार करो। किया? सोनिया गांधी दलित क्या है? विधायक जगनीश सोनिया गांधी क्या मेवानी है? को सबसे किस बड़ी जुर्म में आपने भ्रष्टाचारी। गिरफ्तार किया? गौरव भाटिया चुप रहो पहले। सुनो। गौरव सोनिया भाटिया गांधी चुप सबसे रहो। बड़ी क्या भ्रष्टाचारी। नरेंद्र मोदी को ट्वीट करने में तुम तमीज किसी से विधायक को बोलोगे गिरफ्तार तब कर लोगे? सुनूंगा। माफ कीजिएगा, गौरव भाटिया, माफ सबसे बड़ी कीजिएगा भ्रष्टाचारी। महापुरुषों गौरव भाटिया जी और शुभ्रांशु राय जी, किया। आप लोग भाषा की गरिमा को मैं पूछ कृपया रहा हूं, बनाए दलित रखें, विधायक- कृपया बनाए रखें, क्योंकि सेडिशन लॉ कहीं भी कभी भी किसी पर भी लग जाता है। आप लोग मेरे चैनल पर इतनी दया कर दीजिए कि कम से कम मेरा चैनल बचा रहे सेडिशन के लॉ से, राजद्रोह के लॉ से। तो आप प्लीज भाषा की गरिमा नहीं, रखें। इनसे आप पूछिए। इन्हीं का मैनिफेस्टो दिखाया मैंने। मैडम, मैनिफेस्टो इससे इन्हीं पहले का इन्होंने दिखाया, क्या-क्या उस पे शब्द सवाल बोले आपने? पूछिए। एक बार भी उत्तर आपको नहीं है तो दिखाया। बोले सॉरी आई एक फेल्ड। बार अंकुश तो लगाते हैं आप गौरव भाटिया को। चलिए खैर, क्या बोला मैंने? मैं बोल लूं? गौरव मैं आपने बोल लेता हूं, फिर आप बोलिए। गौरव भाटिया जी, शुभ्रांशु जी, कि गौरव दलित भाटिया जी, मैं विधायक आपको जगदीश समय मेवानी दूंगी, का जुर्म आपको क्या समय है? दूंगी। आप मुझे पहले सिर्फ ये शुभ्रांशु बताइए, जी को बोल लेने मेवानी दीजिए, जी फिर को मैं आपको क्यों समय अरेस्ट किया दूंगी। गया? क्या इस बोल ले चलिए। मैं पूछ रहा हूं कि दलित विधायक गुजरात के मेवानी जी को रात को आधी रात में नरेंद्र मोदी जी की पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? उनका क्या कसूर था? तो मुझे क्या व्यक्ति बताइए, अपने देश के तो मुझे प्रधानमंत्री से शुभ्रांशु पूछ जी, नहीं सकता, शुभ्रांशु ट्वीट नहीं कर सकता, शुभ्रांशु टैग जी, नहीं कर आप मुझे सकता। सिर्फ एक इतना मिनट, बता एक मिनट, दीजिए एक मिनट, कि मैं पूरी बात कर लूं फिर। अगाड़ी नहीं, मैं सरकार सवाल क्या पूरा कर लूं, कंपटीशन सवाल कर पूरा रही कर है? लूं। अगाड़ी दूसरा सरकार पॉइंट। क्या कंपटीशन कर रही है, या अगाड़ी सरकार कॉपी करना चाहती है? आप वो करेंगे तो हम भी करेंगे, लेकिन हम पाठ पढ़ाएंगे, मैनिफेस्टो में लिखेंगे कि ये सेडिशन का लॉ हट जाना चाहिए, राजद्रोह का लॉ हट जाना चाहिए। अगर जो ये कर रहे हैं वही आपको करना है, तो अलग मैनिफेस्टो क्यों बनाते हैं? साथ में शामिल हो जाइए। नविका जी, आपने बड़ा एक सुंदर शब्द यूज किया आपने पैकेज में। राजनीति में मनसा क्या होती है देखा जाता है। मेरा सिंपल सवाल है, गुजरात के दलित विधायक को गिरफ्तार करते वक्त आधी रात को नरेंद्र मोदी की मनसा क्या थी? ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं गौरव भाटिया से लूंगी। आप मुझे नवनीत राणा और रवि राणा को अरेस्ट करने की, राजद्रोह की सेक्शन लगाने की मंशा क्या थी, ये समझा दीजिए। दर्शक आपसे कांग्रेस और अघाड़ी सरकार के बारे में समझना चाहते हैं, बीजेपी के बारे में वो गौरव भाटिया से सवाल पूछूंगी मैं। आप मुंबई की बताएं। जी नहीं, वो भी गौरव भाटिया की सुनिए सुनिए, बिल्कुल आपका सही। मैं मुंबई के बारे में बिल्कुल बताऊंगा मैडम, लेकिन उससे पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं कम से कम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से और देश की राष्ट्रीय पत्रकार नविका जी से समझ तो पाऊं कि उस दलित विधायक का क्या कसूर था। क्या एक ट्वीट करना गुनाह है जिसके बिहाफ पे आपने उसको आधी रात को अरेस्ट किया, या फिर से उसका गुनाह है कि कोर्ट ने उसको जमानत दिया और जमानत होने के बाद दूसरे धारा में आपने फिर से उसको अरेस्ट किया? क्या इस देश में दलित होना गुनाह है? क्या इस देश में पिछड़ा होना गुनाह है कि चंदन जायसवाल को आप थाने में उठा के नंगा करके मारोगे? कहीं कोई कानून संविधान जैसी कोई चीज है? आप बिल्कुल सही कह रहे थे, नरेंद्र मोदी जी का इन सब चीजों पे विश्वास नहीं है, लेकिन मैडम देश की आम जनता भी तो उन्हीं की है। पूरे देश ने आदर सम्मान के साथ उनको देश की कुर्सी पे बिठाया, प्रधानमंत्री बनाया, 300 से प्लस से ज्यादा सीटें दी। क्या इसके लिए दी कि दलित को रात को उठा लो जाओगे, पिछड़े को थाने में नंगा करके मारोगे? शुभ्रांशु जी इसका जवाब लेंगे। आप मुझे महाराष्ट्र सरकार के बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि आपने इतना कुछ बताया, बस उसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया जो मैंने पूछा। नहीं नविका जी, आपका देखिए आपका सवाल पब्लिक का होता है। सवाल पब्लिक देश से जानना चाहती है कि देश की राष्ट्रीय पत्रकार नविका, तो ये तय आप करेंगे या मैं करूंगी? खैर, आपको अगर जवाब नहीं देना है, आपको अगर जवाब नहीं देना है तो मैं रिजवान जी से पूछना चाहूंगी। रिजवान जी, शुभ्रांशु राय इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि ये जो राजद्रोह का मुकदमा है, राजद्रोह के जो FIR है नवनीत राणा और रवि राणा पर, ये क्या है? ये ठोकतंत्र है कि 16 लोग उनके घर पर जो जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उनको तो 24 घंटे में बेल, उन पर जो सेक्शन लगाए जाते हैं उनकी बेल फटाफट हो जाती है, लेकिन जो घर में बैठे हैं, सिर्फ बोलते हैं कि हम जाएंगे वहां पर, उन पर राजद्रोह रख जाता है। ये कैसा कानून है? ये कैसी सरकार है? जी थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।
सी विदाउट गोइंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, पॉलिटिक्स के लिए हमारे भाजपा और हमारे कांग्रेस के और एनसीपी के प्रवक्ता बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेरी क्लियर कि सेडिशन इज बीइंग यूज पॉलिटिकली, नंबर 1, और इससे ज्यादा क्योंकि इस पे पॉलिटिक्स मच गई है। मैं एज अ सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर आप लोगों को एक दो बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं। गाना सुना होगा ये कहां आ गए हम साथ चलते चलते सिलसिला का। आज के हालातों के लिए मैं नवेका ये कहूंगा ये कहां आ गए हम साथ लड़ते लड़ते। एंड यू नो ये चीज जो आज हनुमान चालीसा डिस्कस हो रही है आपके पैनल पे, ये शुरू हुई थी आजान से। और एक चीज देखो आप नवेका कि कितनी स्मार्टली आजान के इशू को टैकल किया गया है या कितना इमेच्योरली टैकल किया गया है कि आज आपके चैनल पर शायद मेरे अलावा 6 नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहन बैठे हैं और इस बात पर लड़ रहे हैं कि हनुमान चालीसा सड़क पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और जो अजान वाला मुद्दा था उसको भूल चुके हैं। जबकि द कोर रीजन कि आप आज इस डिबेट तक पहुंचे हैं और ये हालात पहुंचे हैं कि सेडिशन का मुकदमा लग रहा है, ये स्टार्ट हुआ था अजान से और आप अजान भूल गए और 5 हिंदू भाई बहन बैठ के हनुमान चालीसा पे लड़ रहे हैं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट इट इज वेरी क्लियर कि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी लाउडस्पीकर नहीं चलेगा। ये यहां से लड़ाई शुरू हुई थी। और दूसरी रूलिंग ये आई कि साल में 15 दिन का एक्सेप्शन हो सकता है। द आर्गुमेंट इज विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हनुमान चालीसा, ऑफ कोर्स मैं एक नेगेटिव चीज से उसे कंपेयर कर रहा हूं, मुझे माफ कर दें समझाने के लिए। सिंगू बॉर्डर पर 1 साल लोग बैठे रहे, 1 साल। तो नाविका क्या इसका सोल्यूशन यह था कि हम दूसरी रोड जाके जाम कर देंगे? आई थिंक दैट विल मेक आवर कंट्री अ बनाना रिपब्लिक। अरे सुबह की अजान खत्म करो, सुबह का लाउड स्पीकर उतरवाओ, सुबह 5 बजे कुरान की तलावत खत्म करो। यहां की लड़ाई आप लोग कहां ले गए? एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहूंगा आजान जीत गई और हनुमान चालीसा हार गई, क्योंकि आजान पर सब मुस्लिम एक मंच पर हैं, पर हनुमान चालीसा को लेके हिंदू बटा हुआ है और आपके पैनल पर भी बटा हुआ है। हिंदू तो बटा हुआ है, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। बात यह है, और सीमा मलिक जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, बात यह है कि पहले तो इस देश में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आप जेल जा सकते हैं, राजद्रोह हो सकता है। दूसरी बात यह कि जिन्होंने कहा, चलिए मान लेते हैं उकसाया, मान लेते हैं चैलेंज किया, मान लेते हैं थ्रेटन किया, लेकिन वो घर से निकले तो नहीं, घर से निकल ही नहीं पाए, पुलिस ने निकलने नहीं दिया या वो खुद नहीं गए, उन पे तो राजद्रोह लग गया, वो जेल में बैठे हैं दंपति दोनों। लेकिन 16 लोगों ने उनके घर पर आक्रमण कर दिया, तोड़ फोड़ मचाती, वो बाहर घूम रहे हैं खुली हवा में, 24 घंटे में बेल हो गई। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूं कि इसमें और बीजेपी क्या कर रही है, शिवसेना क्या कर रही है, ये शायद आम आदमी का मतलब नहीं है। आम आदमी का मतलब ये है, इस बात से है कि इस देश में हो क्या रहा है। कोई कानून, कोई व्यवस्था, कोई एक तरह का सोच विचार, या हम बस राजनीति में इतने उलझे रहेंगे कि हम एक दूसरे पर पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे। क्या आज ये एकदम मजाक सा नहीं बन गया? ये मैम, आपने मुझे सबसे लास्ट में चांस दिया, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा बोलने के लिए। देखिए, जो आप कह रही हैं, आप ठीक बात कह रही हैं कि मुझे भी लगता है कि कहाँ आ गए हम लोग की नफरत की राजनीति करते करते, कहाँ पहुंच गए आज हम लोग। और देखिए, जहाँ तक आप महाराष्ट्र की बात है, तो आप देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए। नवनीत राणा जी एक जो चुनी हुई सांसद है, एक यंग सांसद है, वो कहती हैं कि उन्होंने अमरावती में हनुमान चालीसा पढ़ी, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, काफी सारी महिलाओं के साथ उसका काफी दिखाया भी गया था टीवी पर, किसी ने कुछ उनको नहीं कहा। पर अगर वो एक समय पर आकर कहती है कि नहीं, देखिए हर आदमी के इमोशंस जो होते हैं अपने रिलीजन के लिए होते हैं, पर
और उनको नर्चर कर सकते हैं, हम उनको नर्चर कर सकते हैं अपने हार्ट में, अपने घरों में, ना कि हम उसको एक ये चीज करके एक इंस्टीट्यूशनल हेड के आगे आप कहते हैं कि हम आपके घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और हम जरूर पढ़ेंगे। अब उनको 149 सीआरपीसी का नोटिस दिया जाता है, पीस नोटिस दिया जाता है, उसके अलावा उसको बिल्कुल दरकिनार करके वो सारे चैनल्स को बुलाती हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे न्यूज़पेपर्स हैं, सबको बुलाकर वो कहती हैं कि नहीं मैं तो आऊंगी। मतलब काफी दिन तक वो बोलती नहीं कि नहीं मैं तो आऊंगी, आई विल कम देयर। एंड मैं देखिए जहां पर ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, आज आप में पे जगह जगह पर दंगे हो रहे हैं कंट्री में, आप एक अजान कंट्रोवर्सी चल रही है मुंबई में, आपका क्या इंटेंशन क्या है आप बताइए। ये आपको भी समझ में आता है, मुझे भी समझ में आता है और सबको समझ में आता है। और उनको इंस्टिगेट कौन कर रहा है, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, जो हुआ रहा है तो अच्छी बात है। अगर उनके टेलीफोन्स लिए गए हैं, आप इन्वेस्टिगेट करिए, आप एफआईआर लगाइए, पर राजद्रोह का केस बनता है कि नहीं? राजद्रोह मतलब बहुत बड़ा संगीन सेक्शन है 124A। पता है, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या बोल रही हैं, पर देखिए इसमें मैं कुछ ज्यादा कमेंट नहीं करती। जो हमारी मुंबई पुलिस है, उन्होंने वो भी एक मेरे ख्याल से काफी वर्ल्ड की बेस्ट पुलिस है, वो जो भी है वन ऑफ द बेस्ट पुलिस मैं उनको बोलूंगी। अगर वहाँ पे जो आईपीएस ऑफिसर तो फिर कन्हैया पे राजद्रोह लगता है, फिर कन्हैया पे राजद्रोह लगता है तो क्या दिल्ली की पुलिस बेस्ट पुलिस नहीं है? महाराष्ट्र की पुलिस बेस्ट है, कन्हैया पे लगे तो हाय तौबा। लेकिन नवनीत राणा, रवि राणा पे लगे तो ये सही है, ये पुलिस बेस्ट पुलिस है। लेकिन शुभ्रांशु राय जी आपने जो कहा, और आपने उत्तर प्रदेश के एक जर्नलिस्ट के बारे में कहा, मैं एक ट्वीट दिखाना चाहती हूं। आप लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में हैं, आपने जो कहा और कानपुर आउटर पुलिस ने जो ट्वीट किया है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये कल का वीडियो है जो लगाया गया है यहां ट्वीट में कानपुर आउटर पुलिस का। ये वीडियो जरूर देख ले जनता, और पब्लिक खुद तय करे कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत। इस वीडियो में कानपुर आउटर पुलिस ने जो वीडियो डाला है, पहले मैं आपको वो दिखाना चाहती हूं। साथ में आप अपने कैमरा पे मल्टीपल और भी दिखाने का दीजिएगा। नहीं, मैं पहले वीडियो प्ले कर दूं, मैं वीडियो प्ले कर दूं। मैं अपने डायरेक्टर से कहूंगी कि वो वीडियो प्ले करे। मैं अभी वीडियो दोबारा दिखाऊंगी, पर शुभ्रांशु राय जी, ये वीडियो मेरे पास यहां मौजूद है। और इस वीडियो में जो कहा गया, इस वीडियो में जो दिखाया गया है, ये मैं आपके सामने रख रही हूं। कौन है? पत्रकार चंदन जायसवाल स्वयं ही अपने कपड़े फाड़कर उतार रहे हैं। पुलिस द्वारा कपड़े नहीं उतारे गए और ना ही मारपीट की गई है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा वीडियो बनाकर वायरल की गई है। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में जांच क्षेत्र अधिकारी सदर द्वारा की जा रही है। और यहां देखें, ये चंदन जायसवाल है और ये खुद ही अपने कपड़े उतार रहे हैं, और किसी ने इन्हें सब दूर खड़े हैं, दूर खड़े हुए हैं इस वक्त। कोई इन्हें हाथ भी नहीं लगा रहा, वो खुद ही अपने कपड़े उतार रहे हैं। गौरव भाटिया जी, क्या इस वक्त शुभ्रांशु जी मिसलीड करने की कोशिश कर रहे, गुमराह करने की कोशिश कर रहे? मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी से आह्वान करता हूं कि जितने अगर आप ये बात कह रही हैं, जितने लोगों का कल से लेकर आज तक कानपुर पुलिस ने डाला है वीडियो, क्या बात कर रही हैं? कानपुर पुलिस ने डाला है वीडियो में तस्वीरें कभी झूठ नहीं कहा करती। ये तस्वीर में चंदन जायसवाल स्वयं इस वक्त दिख रहे हैं कपड़े उतारते हुए। ये कोई 1 मिनट
मध्य प्रदेश ऐसा है नविका जी, अभी मध्य प्रदेश पुलिस ने कुछ दिन पहले थाने में लोगों को नंगा करके कच्छे पे बिठाया था। अब उत्तर प्रदेश पुलिस उसे एक लेवल आगे का काम कर रही है। सुब्रांशु जी, फिर मध्य प्रदेश की कहानी सुनते ना, ये टेस्ट खुद कराइए। गलत गली में क्यों चले गए? अगर फैक्ट पर बात करना है तो फैक्ट पर बात करिए। अगर मध्य प्रदेश चुनना था तो मध्य प्रदेश की टिकट कटाते ना, उत्तर प्रदेश की क्यों टिकट कटा ली? लेकिन गौरव भाटिया जी, ये लाई डिटेक्टर टेस्ट हमने इसलिए चलाया क्योंकि ये ट्विटर ऑफिशियल अवेलेबल है कानपुर पुलिस का, और लाई डिटेक्टर टेस्ट में इस वक्त सुब्रांशु रॉय जी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश चले गए। गौरव भाटिया जी, मध्य प्रदेश की जो इन्होंने बात बताई वो तो सही है, तो पहल कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है या अघाड़ी सरकार कर रही है? सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में है नविका कुमार। ये आपकी मजबूरी है। शांत कराएंगे तब मैं बोलूंगा। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। सुब्रांशु जी, आपको लगता होगा कि हर नारी अबला है और हर औरत, हर एंकर वो मजबूर है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं खुले दिल की, आजाद दिल की हूँ और मेरे को जो करना होता है मैं करती हूँ, और अगर मुझे आपका झूठ दर्शाना होता है तो मैं दर्शाऊंगी। फैक्ट एक तरफ फैक्ट है, दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं पब्लिक खुद अपना कंक्लूजन पब्लिक खुद ड्रॉ करेगी, खुद जानती है। हाँ, तो ठीक है, पब्लिक जानती है। और अगर सारी पब्लिक कांग्रेस पार्टी को मान रही होती तो 44 से ज्यादा सीटें होती आपकी। लेकिन गौरव भाटिया, जवाब दीजिए सुब्रांशु जी को। इन नंबर ऑफ थाउजेंड्स नविका कुमार जी, मुझे मालूम है आपकी मजबूरी है, शांत कराएंगी तो मैं दूंगा, आवाज नहीं उठाएंगी जो सरकार से सवाल करते हैं। सुब्रांशु जी, इतनी चिंता मेरी मत करें, इतनी चिंता मत करें, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। मुझे कांग्रेस के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ना किसी और की पार्टी की। मेरी मजबूरी से इतने चिंतित मत होइए। मेरी कोई मजबूरी होगी तो मैं अपने आप सॉर्ट आउट कर लूंगी। आप मुद्दे पर बात करें, आप मुद्दे पर बात करें कि हनुमान चालीसा पर राजद्रोह क्यों है। अब तक आपने जवाब नहीं दिया। आप दुनिया भर का लेक्चर दे रहे हैं सुब्रांशु राय जी, अब तक आपने जवाब इस बात का दिया है कि राजद्रोह का मामला कैसे बनता है हनुमान चालीसा पढ़ने पर। मुझे समझा दीजिए ना। आपकी भी मजबूरी मैं समझ रही हूँ, आपकी भी मजबूरी समझ आ रही है, और सिर्फ मुझे नहीं, पूरे हमारे दर्शकों को समझ आ रही है। गौरव भाटिया जी, अपनी मजबूरी इनसे झेली नहीं जा रही, दूसरों की मजबूरियों की चिंता में डूबे हुए। ओपन करिए, अपने पीसीआर को बोलिए कि भैया का पत्रकार का इंसिडेंस टाइप करे, देखिए मल्टीपल, एक दो नहीं, किस किस को आप सफाई देते फिरोगे। इससे पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। दलित विधायक को रातों रात अरेस्ट कर लेते हो गुजरात से। भैया, दलित विधायक को रातों रात क्यों गिरफ्तार करते हो? सुब्रांशु राय जी, अगर आपको महाराष्ट्र, नवनीत राणा, हनुमान चालीसा जो सब्जेक्ट है डिबेट का, इस पर कुछ कहना ही नहीं है तो इतना समय ना ले, किसी और को बोल लेने दे। गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए। नहीं नविका जी, उस पे भी धन्यवाद है। देखिए नाविका जी, आपने कहा एक लाई डिटेक्टर टेस्ट फेल हो गए। यहां इनकी पार्टी के लीडर हैं, 40 इलेक्शंस में फेल हो गए। सुप्रीम कोर्ट में झूठ पकड़ा गया, माफी मांगी कान पकड़ के, वहां फेल हो गए। तब भी पार्टी में बड़े नेता हैं, तो क्या है भाई, उन्हीं से सीखा होगा। लेकिन अगर लाउड स्पीकर और मूर्ख व्यक्ति बोल रहा हो तो उसको बोलने देना चाहिए नाविका जी, क्योंकि थोड़ी देर बाद खुद ही फट जाता है, उसका झूठ सामने आ जाता है। सवाल क्या पूछा था डिबेट में? पहला सवाल यह पूछा था इनका मैनिफेस्टो सेडिशन खत्म करेंगे, नहीं कर पाए। दलित विधायक को क्यों अरेस्ट किया? अब शांत कराइए नाविका जी, कोई बात नहीं, बदतमीज आदमी है, कोई बात। जब मैं पूछा कि दलित विधायक को रात को पुलिस क्यों गिरफ्तार? अरे जाओ, अच्छा रोड छाप प्रवक्ता हो, अभी पता नहीं प्रवक्ता हो या पैनलिस्ट, लेकिन देश को प्लीज नाविका जी तो बताओ। मैं चर्चा इनसे नहीं कर पाऊंगा। ये 2 सीट वाली पार्टी है, इनकी हैसियत क्या है? इनसे क्या चर्चा करें भाई? बदतमीजी करेंगे आगे। सुब्रांशु जी,
आप इतना समय ले रहे हैं जैसे महाराष्ट्र सरकार में आपकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। महाराष्ट्र पे आपको कुछ कहना नहीं, उत्तर प्रदेश में 2 सीटें और आप 10 मिनट बोल चुके हैं, सवाल एक का जवाब आपने नहीं दिया। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ गौरव भाटिया आपसे, 16 लोग अगर छूटकर बाहर आए हैं तो ये कोर्ट के थ्रू हुआ है, और दूसरा नवनीत राणा और उनके पति को अगर कोई नहीं मिला रिलीफ हाई कोर्ट से तो ये भी कोर्ट का ऑर्डर। आप उंगली शिवसेना सरकार पर उठा क्यों रहे? नहीं नाविका जी, मैं एक बात बता दूं, कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सर्वमान्य है जब तक कि उससे ऊपर कोई कोर्ट उस फैसले को पलट ना दे या निरस्त ना कर दे। हम राहुल गांधी की तरह ये नहीं कहते कि कोर्ट बिक गई, जुडिशरी 2 लोग चला रहे हैं। हम उस फैसले को अभी मानेंगे और ये नवनीत राणा जी को तय करना है आगे क्या करना है। लेकिन एक सरकार और पुलिस जिसकी तारीफ कर रहे थे, मत भूलिएगा ये वो वसूली पुलिस है जिसमें हमने परमवीर सिंह को देखा है। ठीक है, ये वो पुलिस है जो सचिन वाजे वसूली कर रहे थे और उसकी तारीफ यहां कर रही है। मैं कहना चाहता हूं, पत्रकारों के लिए बात कर रहे थे। अभी 3 दिन पहले राजस्थान में एक पत्रकार के खिलाफ जो सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस हैं उस मुकदमे के खिलाफ एफआईआर करी। मुंबई में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको तलोजा जेल ले गए थे। उससे पहले राजस्थान में एक और पत्रकार हैं, उनको भी इन्होंने गिरफ्तार करने का प्रयास किया। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि भैया अगर राजद्रोह खराब है तो आप राजद्रोह लगा क्यों रहे हो? और मैं एक बात कहूंगा, देखिए आज हनुमान चालीसा वो है जो हर किसी के जीवन को अपना आस्था का केंद्र बना देती है। हम कहीं भी हनुमान चालीसा पढ़े, किसी का नुकसान नहीं कर रहे, लेकिन ये दोहरे मापदंड कैसे हैं कि मुसलमान रोड पे भी नमाज पढ़े तो उफ नहीं करेंगे, और कोई कहे कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो उसको अरेस्ट करेंगे। और अंत करूंगा, यूएसए में अगर पुलिस को बुलाना है तो 911 करो, अगर यूके में बुलाना है तो 112 करो, भारत के किसी हिस्से में बुलाना है तो 100 दबाओ, और अगर महाराष्ट्र में पुलिस को बुलाना है तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। पुलिस आ गई, राजद्रोह में आप अंदर हो गए, ये हाल कर दिया महावसूली। सीमा मलिक जी आप सिर हिला रही हैं, क्यों आपको ऐसा नहीं लगता कि हनुमान चालीसा पर लोग अब अंदर हो रहे हैं और हनुमान चालीसा उनके घर के बाहर पढ़ा भी नहीं गया? सवाल ये है कि कोई कानून होगा कि सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए, या आजान का लाउडस्पीकर जो कोर्ट कह चुके हैं कि लाउडस्पीकर पर नहीं होना चाहिए, वो लाउडस्पीकर हट जाए? देखिए, इसीलिए मैं आपके माध्यम से, गौरव भाटिया जी भी बैठे हुए, मैं कहती हूँ कि पूरी कंट्री में, जैसा कि आज हमारे होम मिनिस्टर ने बोला है, पूरी कंट्री में एक लॉ लाना चाहिए, सेंटर को एक गाइडलाइंस लानी चाहिए जो कि पूरी कंट्री के लोग, फिर ये सवाल ही नहीं उठेगा कि यूपी में क्यों नहीं, महाराष्ट्र में क्यों। और देखिए जो चीजें हैं, ये लाउड स्पीकर्स भी पूरी देश में लगे हुए हैं, और हम लोग पूरी, देखिए गृह मंत्रालय की जो एक गाइडलाइंस है उसको मेरे ख्याल से सबको फॉलो करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, अब आपको लॉ चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जब कह चुका है तो लागू होता क्यों नहीं है? बिल्कुल क्यों नहीं लागू होता है। लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का भी इशू है, आपको नहीं लगता स्टेट में भी होना चाहिए? रूल मुझे पता है कितने डेसिबल्स कौन से एरिया में उन्होंने बताए हुए, ये बातें यहाँ सबको पता है, वेदर इट इज अ कमर्शियल एरिया। तो फिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता रिजवान जी? इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? अभी देखिए एक सर्कुलर जारी किया है कि सभी जो भी लाउड स्पीकर लगाते हैं सबको दे विल हैव टू टेक द परमिशन एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ एवरीबॉडी विल हैव टू बिहेव। एंड मेरे ख्याल से जो महाराष्ट्र की पब्लिक है वो भी हमें बहुत अच्छे से इसके लिए फेवर कर रही है। कुछ लोगों ने अपने लाउड स्पीकर्स निकाल लिए हैं, कुछ लोग ने डेसिबल कम करने के एपरेटस लगाए हैं, तो ये सब चीजें बड़े स्मूथली हो रही थी। बट इस बीच में नवीन मतलब एक कितनी हाई पोस्ट पे है, वो उनको ये बातें समझ नहीं आई, उनको इतना मना करने के बावजूद भी वो कहती है कि नहीं मैं तो वहां पर आकर हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है, आपने घर में पढ़ी है। मैं ये किस तरह की बातें उन्होंने करी? किस हनुमान चालीसा घर में, नमाज कहीं पर भी? रिजवान जी क्या ये सही है? क्या ये इक्विटेबल है? क्या ये न्याय है इस देश का?
क्या ये नविका न्याय है जी, इस देश का? आज नविका आज जी, पब्लिक का ये सवाल है। नविका जी, थैंक यू सो मच टू टेकिंग द डिबेट। आप डिबेट को वहां लेके आई हैं जहां मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की थी, और आपने मुझसे पूछा ये हो क्यों नहीं पा रहा। ये सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, पहली बात, अगर किसी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट कोई ऑब्जर्वेशन दे दे तो इट ऑटोमेटिकली शुड कम इनटू द सेंट्रल लिस्ट, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी है, नॉट इन द स्टेट लिस्ट। नंबर वन, हो क्यों नहीं पा रहा? हो इस मारे नहीं पा रहा कि ये जो अपीजमेंट का हैंगओवर है ये जाते जाते जाएगा। अभी 7 साल हुए हैं, मेरे हिसाब से इट विल टेक अ डिकेड मोर, 10 साल और लगेंगे जब अपीजमेंट का हैंगओवर बिल्कुल हमारे देश के पार्टी से और हर पार्टी के अंदर से निकल जाएगा। दूसरी बात कर दूं, पैनल बड़ा है, अलाउ मी टू मेक अ पॉलिटिकल कमेंट, नो मैटर आई एम नॉट अ पॉलिटिकल कमेंटेटर। मेरे हिसाब से शिवसेना जो है वो राज ठाकरे को मैसेज दे रही थी, स्ट्रॉन्ग मैसेज। बोथ द राणाज आर प्राइवेट प्लेयर्स, और उनके साथ कोई 1 लाख आदमी मैतोश्री नहीं आ रहा था। मेरे हिसाब से दे हैव ईटन द बेट। शिवसेना ने सिडिशन लगा के पॉलिटिकल नुकसान किया है। बीएमसी के चुनाव में जितने दिन ये दोनों अंदर रहेंगे उतना नुकसान शिवसेना को होने जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं, इससे पहले कि मैं ये सवाल सुब्रांशु राय जी से पूछूं, पब्लिक के सवाल आपके सामने रखना चाहती हूं। और पहले सुब्रांशु राय जी जरूर ध्यान दीजिएगा, जो मैंने वीडियो दिखाया था ये मैंने नहीं दिखाया था, पब्लिक ने ये हमें फॉरवर्ड किया है पार्टी को, हमारी शो को टैग करके कि ये दिखाया जाए वीडियो जो आया हुआ है कानपुर पुलिस का। अब हेमंत शर्मा दिल्ली से और विनोद कुमार रायपुर से सवाल पूछ रहे हैं, और ये हैं पब्लिक के सवाल। आपके चैनल के द्वारा मैं आज एक सवाल करना चाहता हूं कि आज अगर बाल ठाकरे होते तो वो क्या करते? क्या वो मातोश्री में नवनीत राणा को बुलाकर हनुमान चालीसा नहीं करा देते? क्या उद्धव सरकार गिर नहीं रही है तो क्या नवनीत राणा और राज ठाकरे और भाजपा सरकार मिलके राजनीति तो नहीं कर रही है कोई? सुब्रांशु जी, पहले आप जवाब दीजिए और दूसरा जवाब मैं गौरव भाटिया से लूंगी। जी 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 पहले मैं, जो आपके पास वीडियो आया है उस तरह का वीडियो ट्विटर के ऊपर 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में और देश के अलग अलग हिस्सों के हजारों लोगों ने ट्वीट किया है वो वीडियो। ठीक है, तो उसे आप भी देख सकती हैं, मैं भी देख रहा हूं और उसे पूरा सिस्टम देख रहा है। एक बार बार ना गौरव भाटिया जी एक जिक्र कर रहे हैं वसूली पुलिस, क्योंकि पिछले शो में भी हम लोग साथ थे तो इन्होंने जिक्र किया था। प्रिय गौरव भाटिया जी और प्रिय नविका कुमार जी, मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं कि परमवीर जी को मुंबई कौन ले आया था दिल्ली से? क्या आप बताएंगे कि उनको मुंबई कौन ट्रांसफर किया था दिल्ली से? सर, वो आपके लोग थे, वो आपके आदमी थे। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का वसूली से बहुत अच्छा संबंध है। कम से कम थोड़ा तो तैयारी करके आइए। माना सुब्रांशु जी, मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल, थोड़ा तो तैयारी करके आइए। आपने इतना झूठ तो मत बोलिए देश के सामने। सुब्रांशु जी, आपने मुद्दे भटकाने का, मैडम मुझे एक मिनट सुनिए नविका जी, मुझे ना एक मिनट सुनिए तो सही। नहीं, आपने मुद्दे भटकाने का कोई पीएचडी कर रखा है। आप महाराष्ट्र पर, आप राजद्रोह के केस पर, आप नवनीत राणा पर कोई मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे। मैं ये पूछ रही हूँ कि आघाड़ी सरकार जब संजय राउत पर केस लगाया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, तो शरद पवार जी पहुंच गए पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री से बात करने कि अरे भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, स्पीकर का परमिशन ले लो। महाराष्ट्र सरकार में इस तरह का रूल नहीं है कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डील कर रहे हैं तो स्पीकर की स्वीकृति लेनी जरूरी हो। देखिए नविका जी, मैं तो गया नहीं था तो मुझे मालूम नहीं है कि शरद पवार जी ने प्रधानमंत्री से क्या बात करी, क्योंकि उस समय आप शायद चाय या लंच पे मौजूद होंगी वहाँ,
तो आपके पास विटनेस आपको है। बताते मैं नहीं तो है सिर्फ इतना शिवसेना सा और कहना एनसीपी चाहता हूं, वाले, इतना जानता हूं, आप तो जिस उनके मुंबई पुलिस पार्टनर है को ना बार बार आघाड़ी गौरव जी सरकार वसूली में, पुलिस कह रहे कोई हैं, कुछ नहीं जिस बताता मुंबई आपको। पुलिस को गौरव जी बार बार वसूली पुलिस कह रहे हैं, उनके बारे में मैंने बताने की कोशिश करी कि परमवीर जी को यही लोग दिल्ली से बम्बई ले गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी उनको ले गई थी। तो इसका मतलब वसूली से भारतीय जनता पार्टी का अच्छा संबंध है। एक बात। दूसरी बात, बिल्कुल आपने सही कहा, क्या एक बार भी आपने नरेंद्र मोदी जी से सवाल नहीं पूछा कि वो जनप्रतिनिधि जिग्नेश मेवानी, दलित विधायक, उसका क्या कसूर जैसे ही था? इंटरव्यू एक ट्वीट मिलेगा करने मैं के जरूर बदले में आप रात पूछूंगी, को उसके घर से जैसे उठा ही लोगे। मैंने वो एप्लीकेशन दलित है दे रखी इसलिए- है, जैसे ही दलित मुझे है इसलिए इंटरव्यू उसके मिलेगा नरेंद्र जरूर मोदी पूछूंगी। की सरकार में सुधांशु जी रहने का बिल्कुल अधिकार चिंता नहीं ना है। करें, क्या दलित आपके होना सारे हिंदुस्तान सवाल में पूछूंगी, नरेंद्र मोदी लेकिन की गौरव सरकार में भाटिया गुनाह पब्लिक है? का सवाल क्या आपसे दलित ये होना है कि हिंदुस्तान क्या में उद्धव नरेंद्र मोदी सरकार जी के गिर नहीं राजकाज रही में गुनाह तो है? नवनीत मैं तो सिर्फ राणा इतना जानना चाहता जैसे हूं, लोगों वो को, दिनेश राज ठाकरे मेवानी ने भी जैसे लोगों संविधान को की शपथ ली थी, नविका जी। उकसाकर आप उद्धव सरकार को हिलाना और गिराना चाहते हैं। गौरव भाटिया, पब्लिक का सवाल है, जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, पहले पब्लिक के सवाल का उत्तर दे दूं। ये जो वसूली अघाड़ी है पहले ही इतना गिरी हुई है, ये अपने ही वजन से, अपने ही विरोधाभास से गिर जाएगी। लेकिन तथ्य रखना जरूरी होता है। बार बार कहा जा रहा है दलित विधायक, दलित विधायक। नवनीत राणा दलित सांसद नहीं है क्या? एक महिला नहीं है? मतलब ये दलित की परिभाषा भी सोनिया मैडम तय करती हैं, कौन सा इटालियन है कौन सा नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने शायद ऐसा तर्क दे दिया कि घर जाके सोचेंगे तो खुद ही दुख होगा, कहने लगे कि परमवीर सिंह को हमने भेजा था। भैया एक बात बताओ, डीजीपी प्रदेश की सरकार बनाती है या केंद्र की सरकार? और दूसरी बात, अनिल देशमुख मंत्री थे ना, हटाए गए, उनको किसने बनाया था? आप ही ने बनाया था। मैं केवल एक बात कहूंगा, किरित सोमैया जी पे जिस तरह से हमला हुआ और अभी शायद दबाव में एक गिरफ्तारी हुई है नाविका जी, वो शिव सैनिक की हुई है। तो शिव सैनिक शव सैनिक है और गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और अंत करूंगा इनका दोगलापन कि अगर नमाज पढ़नी है तो रोड पे पढ़ो और हनुमान चालीसा पढ़नी है तो घर में पढ़ो। ये इनका दोगलापन है, ये पूरा देश देख रहा है। इस बार चंदा चुराने 2 वाले सीटें के नहीं लिए आएंगी इस इतनी कांग्रेस सिंपैथी। पार्टी की। ये जो गौरव खूनी भाटिया, पंजा है देश ना, का गौरव ये INS पीछे जो विक्रांत, खूनी पंजा है, देश का गौरव INS विक्रांत, ऐसे मत बात किया करो। गौरव भाटिया क्या भारतीय होता है? नौसेना पब्लिक के का सवाल गौरव चल रहे INS हैं, विक्रांत, जवाबों का 135 सिलसिला करोड़ हमें ये बता रहा है कि किसी के पास कोई जवाब है नहीं। गाजियाबाद से वरुण भारद्वाज का सवाल है कि राज ठाकरे ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि उन पर अवश्य रूप से राजद्रोह का मामला लगना चाहिए, पर क्या उन पर कोई मामला इसलिए दर्ज नहीं होता क्योंकि वो सीएम के भाई हैं? दिल्ली से रुचिका सूरी का सवाल है, क्या मुंबई में सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर भी वही एक्शन होना चाहिए जो नवनीत राणा पर हुआ है? हैदराबाद से घनश्याम श्रीवास्तव का सवाल है कि कांग्रेस के नेता सुब्रांश जी, सवाल है कि जब वो किसी मुद्दे पर अपनी बात नहीं रख पाते तो चैनल पर क्यों सवाल उठाने लगते हैं? चलिए, पब्लिक का सपोर्ट आपको सवालों पर भी नहीं मिल रहा। सुब्रांशु जी वो भी चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप चैनल के उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे। लगे हैं आप हम पर तीर चलाने पर, लगाइए, हम पर जितने तीर चलाने हैं जरूर चलाइए। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं और यही है मेरा नजरिया इस पूरे मामले पर। राजनीति में वार पलटवार होना स्वाभाविक है, लेकिन राजनीति बदले की भावना से नहीं की जा सकती। मैं ये नहीं कहती कि नवनीत राणा और रवि राणा का इरादा राजनीति का नहीं रहा होगा, लेकिन उनके खिलाफ राजद्रोह की धारा लगाना एक गंभीर मुद्दा है। राजद्रोह के दुरुपयोग को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। आपको यह भी बता दूं कि राजद्रोह अंग्रेजों के जमाने का कानून है, इसलिए इस कानून को रद्द करने की मांग भी होती रही है। राजद्रोह कानून को लेकर देश की राजनीति क्या फैसला ले, ये एक अलग मसला है, एक अलग बहस है। लेकिन राजनीतिक मसलों को निपटाने के लिए राजद्रोह लगेंगे तो राजनीति का स्तर क्या बना रहेगा या और गिरेगा? यही है आज पब्लिक का सवाल। आज मेरे साथ
सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ने के लिए आपका और हमारे सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार पर जाइएगा मत, क्योंकि आ रहे हैं न्यूज़ की पाठशाला लेकर सुशांत सिंह।